मायावती को अपने साथ शामिल करने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मायावती अभी भी एक अस्थायी स्थिति में कहीं ना कहीं फंस रखी है। कि एक आप देखें तो एक ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस वक्त मायावती है कि वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर अब जो लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई है, इसके बाद वो कैसे आखिर वापसी करें और कैसे आने वाले चुनाव में, चाहे उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव हो, चाहे अभी आप देखें जिस हिसाब से उपचुनाव होने वाले, किस हिसाब से मायावती अपनी रणनीतियां बनाए और रणनीति, लेकिन वहां पर भी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पलटी। और अंत में आप देखें जिस हिसाब से पल्लवी पटेल की जीत दर्ज नहीं हो पाई, असदुद्दीन ओवैसी भी बहुमत के साथ जो अपने ही गढ़ हैदराबाद में जीतते नजर आए हैं, अपने प्रत्याशियों को भले यूपी में उतारा हो, लेकिन आप देखें तब भी पक्ष की अगर बात करें यानी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रभाव बीजेपी पर हुआ है। और प्रभाव मुझे लगता है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं यूपी के सियासत की। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से इस बार शिकस्त देखने को मिली, माना यही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव या इस उपचुनाव में किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हुए नजर आएगी कि वो उसको हार का सामना ना करना पड़े। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर जनता को इस बार क्लियर हो जाएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी में वो दमखम नहीं बचा जो 2014 और 2019 में देखने को मिला था। ऐसे में अब क्या भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी पार्टी की जिम्मेदारी किस तरीके से निभाते हुए नजर आएगी, जो उनका मैनिफेस्टो है उस पर किस तरीके से काम करेगी, शिक्षा, बेरोजगार, ये तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं, महंगाई, इस मुद्दे पर किस तरीके से विचार करती है। और अभी हाल ही में देखा जाए नीट पेपर जिस तरीके से लीक हुआ है, उसमें अगर यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव इसमें बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार छोटे छोटे दलों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, मायावती को साधने का प्रयास कर रहे हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो मायावती की वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी 16 से 17 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करती है। अब मायावती अगर इंडिया गठबंधन का रुख करेंगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से झटका लग सकता है, ये देखना बेहद अहम है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे किस तरीके से यूपी की सियासत अलग मोड़ लेने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले दिनों में किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएगी कि अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को मात दिया जा सके। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है, इनसे जानेंगे। आश्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ा, अखिलेश यादव अपना दमखम दिखाते हुए नजर आए। अब वो चाहते हैं कि मायावती को अपनी पार्टी में शामिल किया जाए, और अगर मायावती आ जाती है तो आपको क्या लगता है किस तरीके से समीकरण बिगड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, इंडिया गठबंधन तो लगातार प्रयासों में लगा हुआ है कि मायावती को अपने साथ शामिल करने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मायावती अभी भी एक अस्थायी स्थिति में कहीं ना कहीं फंस रखी है। कि एक आप देखें तो एक ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस वक्त मायावती है कि वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर अब जो लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई है, इसके बाद वो कैसे आखिर वापसी करें और कैसे आने वाले चुनाव में, चाहे उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव हो, चाहे अभी आप देखें जिस हिसाब से उपचुनाव होने वाले, किस हिसाब से मायावती अपनी रणनीतियां बनाए और रणनीतियों को साधे, इसके लिए मायावती अभी भी आप देखिए स्थिर हो रखी है। और मुद्दा आप देखिए कहीं ना कहीं ये भी उठेगा कि क्या इंडिया गठबंधन जो है वो सच में मायावती को अगर अपने साथ लाना चाहता है तो किस मुद्दे पर लाएगा। क्योंकि दलितों का जो समीकरण है वो आप देखें मायावती से बढ़कर अब आजाद की ओर जाता नजर आ रहा है। आजाद के चेहरे पर अब दलित जो है वो कहीं ना कहीं वोट देते नजर आएंगे। और उपचुनाव में भी हमें देखने को मिल सकता है कि जो स्थिति है, जो कहीं ना कहीं आप देखें जिस हिसाब से मायावती निर्णय ले भी रही है, वो निर्णय शायद उनके पक्ष में जाते ना नजर आए। लेकिन मुद्दा आप देखिए यही है, और सबसे अहम यही है कि इंडिया गठबंधन आखिर क्यों मायावती को अपने साथ ले रहा है। और अगर इंडिया गठबंधन आप देखें ले भी रहे तो मायावती क्या सच में जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। क्योंकि अखिलेश यादव की अगर आप बात करें, केवल अखिलेश यादव की बात करें, तो जब से वो यूपी में जीते उसके बाद से आप देखिए राहुल गांधी के साथ भी उनका उठना बैठना कम हो गया, कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत कहीं ना कहीं कम हो गई। इंडिया गठबंधन से दूरी बनाते हुए अखिलेश यादव इस वक्त नजर आ रहे हैं। भले ही उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ा नहीं है, लेकिन दूरी बनाते जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी कहीं ना कहीं इस बार यूपी में जीत दर्ज करके लेके इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करके लेके गई है। मुद्दा देखिए कहीं ना कहीं तब भी यही उठेगा कि अगर अखिलेश यादव मायावती को बना लेते हैं, या एक तरह से आप कहें कि उनको अगर एक तरह से लुभा लेते हैं, जिस प्रकार से अगर कहे कि इस बार के उपचुनाव में गठबंधन हो जाए तो मायावती की जो स्थिति है वो बदलेगी। नहीं तो इंडिया गठबंधन में अगर मायावती शामिल हो जाती है तो भी मुझे लगता है हार का सामना कहीं ना कहीं मायावती को करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर आश्रुति देखा जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव, पल्लवी पटेल, ओवैसी और
स्वामी प्रसाद मौर्य को अब साधने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये लोग आ जाते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सारी पार्टियों का जो दमखम है, 22 पार्टियों को इस बार एक साथ आना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस और उनका साथ आना, पूरा सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आया। अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी सेम रणनीति देखने को मिलती है अखिलेश यादव की, तो फिर क्या हाल देखने को मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी यूपी में कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है और अब समाजवादी पार्टी जो है तैयारी कर रही है कि इस उपचुनाव में तमाम पार्टियों के साथ, तमाम छोटे दलों के साथ गठबंधन कर लीजिए। पल्लवी पटेल की बात करें, अपना दल कामेरावादी की मुखिया है, लेकिन मुद्दा देखिए तब भी यही उठेगा कि पल्लवी पटेल जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं आप देखें मना कर दिया था, दरकिनार वो खुद हो गई थी। ओवैसी के चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहती थी, लेकिन वहां पर भी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पलटी और अंत में आप देखिए जिस हिसाब से पल्लवी पटेल की जीत दर्ज नहीं हो पाई, असदुद्दीन ओवैसी भी बहुमत के साथ जो अपने ही गढ़ हैदराबाद में जीतते नजर आए हैं। अपने प्रत्याशियों को भले यूपी में उतारा हो, लेकिन आप देखें तब भी पक्ष की अगर बात करें यानी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रभाव बीजेपी पर हुआ है और प्रभाव मुझे लगता है अब बीजेपी पर ज्यादा होगा, क्योंकि मुद्दा देखिए ये उठेगा कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में हारी है और बड़ी बहुमत के साथ कहीं ना कहीं हारी है। वो कुछ सीटें हारी है जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत पर सवाल भी नहीं उठाए जा रहे थे कि सच में सपा जो है इन सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी। बात अयोध्या की कर रहे हैं, अयोध्या जैसी एक ऐसी इकलौती सीट, आप खुद अयोध्या से है तो आप देखें अयोध्या की एक ऐसी सीट थी कहीं ना कहीं जिस सीट पर सपा की माफ करेगा जीत जो है, उस जीत ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा आप देखें मनोबल जो है वो तोड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार से मुझे ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी जो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं कोशिश में है समाजवादी पार्टी की जो 10 विधानसभा सीटें हैं इसको कुछ करके अपने खाते में कहीं ना कहीं से ले लिया जाए और मुझे ऐसा लगता है उसके लिए पूरा दमखम भी जो है वो अखिलेश यादव अपना दर्शाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में यहाँ पर आश्रुति आजाद ने भी करहल और बिजनौर सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। खबर आ रही है कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में नगीना सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर श्योर थी कि हो सकता है कि उनके जो प्रत्याशी वो जीतते हुए नजर आए, लेकिन उनको बड़ा झटका लगता है। ऐसे में अगर बिजनौर सीट और करहल सीट पर आजाद उतर जाते हैं और अखिलेश यादव का भी दबदबा रहा है, मायावती भी कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगी, तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि इस बार के उपचुनाव में फिर से नहीं जीतने वाली है। बची 8 सीटें जिसमें से 7 सीटें बची, माफ करिएगा, 7 सीटों में अगर भारतीय जनता पार्टी फिर हार जाती है तो क्या लगता है कि जनता का जो विश्वास है, जो एक निर्णय लेने का तरीका है वो बदल सकता है, वो आजाद और अखिलेश यादव के साथ जा सकता है? देखिए जनता पहले ही बीजेपी से नाराज है इस बार। आप देखिए जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में हार का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा है और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी गाज जो है वो कहीं ना कहीं गिरती जो है बीजेपी आला कमान की चाहे फिर तमाम पार्टियों के नेताओं की, देवेंद्र फडणवीस की, जिस हिसाब से योगी पर भी गाज गिरती नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है यूपी में जनता बीजेपी से पहले ही नाराज है, क्योंकि धर्म और हिंदुत्व के मुद्दे पर आप कब तक और कितने लंबे समय तक वोट मांगते आएंगे? जनता को विकास चाहिए, जनता को विकास आपने दिया नहीं। तो सवाल देखिए यही उठेगा, जनता अगर इस बार भी आप देखिए यूपी में बीजेपी की आप देखिए 2 सीटें कहीं ना कहीं हाथ से साफ तौर पर, 3 सीटें कहीं ना कहीं हाथ से साफ तौर पर जाती नजर आई है, बची 7 सीटें। 7 सीटों पर अगर बीजेपी जीत दर्ज कर भी लेती है एक बार को, अगर आप कहें भी तो भी 7 सीटों पर जीत दर्ज करके मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपको वहां पे अपना खेल जो है वो पलटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस बार भी जीत दर्ज करके, अगर आप इस बार उन सीटों से जीत दर्ज करके ले जाते हैं जिन सीटों पर सपा लगातार रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है, तो वो असल में आपकी जीत होगी, बल्कि उन सीटों पर नहीं जिन सीटों पर आपका दमखम पहले से बना हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पक्ष में वोट इस बार आए हैं, लेकिन जनता का भी जो मन है वो अब एक तरह से विपक्ष की ओर इसलिए बदल रहा है, क्योंकि विपक्ष की ओर बदलने का कारण सबसे बड़ा ये है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो है देखिए प्रदर्शन यूपी में कहीं ना कहीं जिस हिसाब से रहा है उस प्रदर्शन से जनता खुश नहीं है। अखिलेश यादव उसका फायदा उठा रहे हैं, अखिलेश यादव गठबंधन की ओर इसलिए कहीं ना कहीं रुक करने के 22 की 22 पार्टियां या और पार्टियां और छोटे दल जो है जिनको कहीं ना कहीं आप गठबंधन में शामिल कर लें, अगर ये सभी पार्टी अखिलेश यादव के साथ आ जाती है, समर्थन दे देती है, जनता वोट देने में मुझे लगता है पीछे नहीं हटेगी। और यूपी के आप देखिए जो 10 विधानसभा चुनाव हैं, 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव है, इन चुनावों में कहीं ना कहीं आप देखिए जो पूरा राजनीतिक समीकरण है उत्तर प्रदेश का बदल भी सकता है, पलट भी सकता है, बीजेपी के पक्ष में भी जा सकता है, सपा के खिलाफ भी हो सकता है, सपा के भी पक्ष में जा सकता है, अगर अखिलेश यादव अपनी रणनीतियों में सफल हो जाए तो। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना है ये बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ कमाल करके दिखा पाएगी, चाहे उपचुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें। ऐसे में अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी फिर से, और अखिलेश यादव को जो लगातार पार्टी का जनता का जनाधार मिल रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन का साथ है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो लोकसभा का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब एक स्ट्रॉन्ग
स्टेप लेने की जरूरत है। अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको जीत हासिल करनी है, 2027 में अपना परचम फिर से लहराना है, योगी आदित्यनाथ को फिर से सीएम बनना है, तो जाहिर तौर पर उसके लिए काम भी वैसा करना पड़ेगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने हालात को सुधारते हुए नजर आएगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।